नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा छतमी में हैं, जो ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं कड़ेदीन कनौजिया जी हैं। इनकी लोकप्रियता छवि ग्राम सभा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। पहली बार पंचायती राज का चुनाव लड़े और पहली बार में ही ग्राम सभा के लोगों ने इनको 427 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। ग्राम सभा में काफी टक्कर की लड़ाई थी, करीब 11 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे इस बार पंचायती राज के चुनाव में, लेकिन इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता सबसे सुंदर, सबसे अच्छी होने के कारण ग्राम सभा के लोगों ने इनको 211 वोटों से चुनाव जिताया, लगभग 219 वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2395 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1233 वोट इनके बूथ पे पड़ा था। इनकी छवि, लोकप्रियता को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 4 से 27 वोट देकर विजयी बनाए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा छतमी के कड़ेदीन कनौजिया, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके लड़के, क्या नाम भैया, दीपक कनौजिया जी, विकास कार्यों को देखते हैं। आइए उनसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होगी। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी सर, हमारे ग्राम सभा में 1 साल हो गया है और 1 साल में प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल और इंटरलॉकिंग काम किए और लगभग 10 सुत्ते बनवाए और गांव में रिबोर का कार्य चल रहा है और पंचायत भवन को दुरुस्तीकरण कराए और उसमें सामग्री और कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया और ग्राम पंचायत में काम चल रहा है और रोड और रास्ता और नाली के लिए गांव से विकास विमर्श कर रहे हैं और चर्चा उसमें चल रही है और जहां तक है कि उम्मीद है कि वहां तक रास्ता को कंप्लीट किया जाए और विकास किया जाए और गांव के सम्मानित लोग मिलकर गांव के विकास में लगे हुए हैं और हमारे सदस्य लोग हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधे मिलाकर और गांव के विकास के लिए हमारे गांव के और सम्मानित आदमी जो हमारे साथ हमारे लोकप्रियता और लोकप्रियता में जुड़े हुए हैं, उन लोगों से सबसे मिलकर हम लोग गांव को विकास के रास्ते पे ले आएंगे। जी, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें व्यवस्था अच्छे और बढ़िया ढंग से चल रही है और हमारे ग्राम सभा में एक विद्यालय की और आवश्यकता है, जो हम महोदय जी, डीएम महोदय जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे ग्राम सभा में एक विद्यालय देने की कृपा करें, क्योंकि महोदय जी रेलवे लाइन होने के कारण कुछ बच्चे इस तरफ से उस तरफ जाने में दिक्कत हो रही है और भविष्य में कोई दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए महोदय जी से निवेदन है कि हमारे ग्राम सभा में एक विद्यालय देने की कृपा करें। जी सर, उसमें जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं विद्यालय में प्रधान जी के माध्यम से होती हैं, तो सर कभी आप जाकर खाना चेक करते हैं कि बच्चों का स्वादिष्ट मानक हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी महोदय, हम रोज ही जाते हैं और खाने को खाते हैं और उसको समझते हैं और उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या कमियां है, उसको भी हम देखते हैं और हमारे बच्चे स्वयं वहाँ पे एडमिशन कराए हुए हैं। हम प्राथमिक विद्यालय में कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटाकर हम स्वयं अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराएं, ताकि पता चले कि शिक्षा, गांव के मुखिया ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा और क्या प्रॉब्लम, क्या कैसा है, हमको मालूम चले और उसी तरीके से हम काम करें। जी सर, जो मिनी शौचालय होता है 12,000 रुपए का, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कुछ बना के भी नहीं बना है? जी महोदय, अभी हमारे यहाँ 5 मिनी शौचालय आया है जो हमने ब्लॉक पर दे दिया है और जहाँ तक है जल्द से जल्द उसका पहली किस्त 6,000 रुपया सभी के खाते में आ जाएगा। जी सर, जो आवास, अभी आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, 1 साल के कार्यकाल में कुछ गांव में आवास बना है कि नहीं भी? जी महोदय, हमारे यहाँ लगभग 15 आवास मिला था, जिसमें से लगभग 11 आवास हरजन बस्ती से था और उसमें से 2 ओबीसी के लिए था, जिसमें 2 माइनॉरिटी था। जी, मतलब कि 10-11 आवास बन चुके हैं। 15 आवास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। पेंटिंग वोटिंग सब हो चुका है? जी सर, सामुदायिक शौचालय चालू है कि बंद है अभी? जी महोदय, हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय चालू है। कितने सीटर का है? 2 सीटर का सामुदायिक शौचालय है। उसको रख रखाव के लिए कोई केयर टेकर? जी, केयर टेकर रख रखाव के लिए है और कार्य चल रहा है। उसमें थोड़ा सा अराजकता तो मिलकर और दारू पीकर और अराजकता तो मिलकर उसको तोड़ फोड़ कर दिए हैं। जहाँ तक है कि हम लोग मिलकर उसको हम जल्दी से जल्दी ठीक कराएंगे और सामुदायिक शौचालय चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। जी सर, किसी किसी गांव में देखा जाता है कि राशन वितरण धांधली होती है, जबकि प्रधान जो होते हैं ग्राम सभा के मालिक हैं,
मुखिया होते हैं, तो सर क्या आपकी भी ग्राम सभा में धांधली है राशन वितरण संबंधित नहीं, या अच्छे से वितरण होता है? हमारे यहाँ कोई धांधली नहीं है। अंगूठा लगाते हैं और लेके चले जाते हैं सभी लोग, और अच्छे से और संतुष्ट होके जाते हैं। और ऐसा कोई हमारे पास अभी से कंप्लेंट नहीं आया है कि राशन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम स्वयं कोटेदार से बात करेंगे और उसको समझेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जी, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है सर? जी महोदय, हमारे यहाँ ग्राम सभा में पंचायत की क्या नाम है उनका? जी रितेश गौतम नाम है जी, वो कार्यभार अपना देख रहे हैं? देख रहे हैं, समय से खोल रहे हैं, समय से जा रहे हैं। हमारे यहाँ सचिव भी आ रहे हैं और सोमवार के दिन हमारे यहाँ बैठते हैं और सारे कार्य की देखभाल करते हैं। जी सर, रास्ते की क्या स्थिति है? गांव में आने जाने के लिए सभी पथ रास्ते हैं कि समस्याएं हैं? समस्याएं हमारे यहाँ रास्ते की बहुत प्रॉब्लम है। अब लगे हुए हैं, गांव के सम्मानित लोग भी लगे हुए हैं। जहां तक है कि रास्ता कंप्लीट हो जाएगा और नाली भी हो जाएगी और हर सुविधा देने की कृपा करेंगे हम। और जहां तक है कि गांव के सभी लोग मिलकर इस काम में अपना हाथ बटाएंगे। जी, ग्राम सभा में सर अमृत सरोवर योजना चल रहा है कि नहीं? जी महोदय, हमारे यहाँ ग्राम सभा अभी नहीं चल रहा है। ये तालाब कोई बड़ा है? जी, हमारे यहाँ तालाब बड़ा है। थोड़ा सा हमारे और रोजगार सेवक के कुछ मनमुटाव के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि हम ग्राम सभा में ऐसे प्रधान हैं जो सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए थे और रोजगार सेवक के चाचा थे जो इसके लेकर वो जी थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। जी सर, बरसात में देखा जाता है कि पानी की निकासी न होने के कारण ग्राम सभा में जल जमाव होता है, जिससे महामारी फैलने का डर रहता है, रोग फैलने का डर रहता है। तो सर क्या आपके भी गांव में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, पानी निकल जाता है? जी सर, कहीं कहीं जल जमाव बना हुआ है, जहाँ पे छिड़काव हम करा देते हैं समय समय पर। और उसकी साफ सफाई के लिए हमारे यहाँ लगी हुई है आशाएं और एनम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगी हुई है। जी, जो कहीं दिक्कत होता है जी उनको सर, ग्राम सभा में सरकार 3 पेंशन देती है, वृद्धा, विधवा, विकलांग। और सर ये पेंशन लगभग सभी का आता है कि काफी पेंडिंग में है अभी? काफी ज्यादा लोगों को आ जाता है। अभी एक ऐसा मामला आया था जो नहीं आ रहा था, उनका करीब पहले आता था, अब नहीं आ रहा है। इसके लिए चल के हम बात किए बीडीओ साहब से, बीडीओ साहब कहें जल्द से जल्द उसको आ जाएगा वो। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए हैं, आपको 1 वर्ष के ऊपर हो गया, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं जैसे सांसद जी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके द्वारा आपके ग्राम सभा में कोई विकास कार्य अभी तक कराया गया है कि नहीं कराया गया है? जी, हमारे यहाँ हमने ब्लॉक प्रमुख जी को 2 रोड बनवाने के लिए दिया है, जो बड़ा बड़ा रोड है जो बनवा नहीं सकते क्योंकि ग्राम सभा में निधि इंटरलॉकिंग ले दिए हैं। जी, इंटरलॉकिंग के लिए दिए हैं। अब जहाँ तक है तो जल्द से जल्द बनवा देंगे। अभी कार्य चालू हो गया है। जी, अभी चालू आश्वासन दिए हैं? जी, आश्वासन दिए हैं। जी, और कोई आपके ग्राम सभा कोई ऐसा बड़ी समस्या हो जो आज तक कोई प्रधान हल न किए हो, आप हल करके ऐतिहासिक काम करना चाहते हो? जी सर, यहाँ का सबसे ऐतिहासिक चीज ये है कि रास्ता बन जाए और नाली बन जाए, बस यही एक ऐतिहासिक है। और प्राथमिक विद्यालय बनना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत। हमारे साथ हैं छतमी के प्रधान प्रतिनिधि से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।